मेरा नाम सुमिंद्र सिंह है। मैं खटोले में रहता हूँ। सर्विस इंजीनियर फैक्ट्री में काम करता हूँ। जिस फैक्ट्री में हादसे होते हैं उसका कारण है कि सेफ्टी के बिना कारण हादसे होते हैं। मेरे साथ इसलिए हादसा हुआ था, नाइट वाला मशीन चला के गया, उसकी स्प्रिंग लूज थी, मुझे बताया नहीं सवेरे। स्प्रिंग पैडल के बगल में साइड में थी, बाकी मैंने पूरी मशीन चेक करी, पहला ही पैडल मैंने दबाया, वो स्प्रिंग टूट गई। हादसा होने के बाद कंपनी वाले क्या करते हैं, हादसा हो गया न तो किसी का ESI कार्ड बना के रखते हैं, अर्जेंट ESI कार्ड निकाल लेंगे, फिर लेके जाएंगे, फिर इलाज कराएंगे, इलाज के भी बाद वहाँ से हो जाएगा, फिर हम उनसे कागज़ भी मांगे, हमारा एक्सीडेंट रिपोर्ट दो, हमारे नोकल ऑफिस में कागज़ जमा करो, ये करो वो करो, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, मतलब ऐसे टाइम निकालते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे जब करेंगे हमारे कागज़, और वो मतलब ना तो कागज़ पूरे देते और ना कुछ देते। इसका भी एक दूसरा कारण है कंपनी के अंदर, एक पोटेशन का कारण। जैसे हर पीस पे सुपरवाइजर ने, मैनेजर ने लिख दिया है घंटे का हमें 500 चाहिए, तो कोई तो पीस 500 निकल जाता है घंटे में, कोई पीस ऐसा होता है पार्ट्स वो नहीं निकल पाता है। तो जो पार्ट्स घंटे का 500 नहीं निकल पाता, उसी मशीन पे अक्सर करके उसी पार्ट्स पे जाके हादसा होता है। 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक 4 दिन के अंदर 4 एक्सीडेंट हुए हैं लगातार। वो इसी कारण हुए पोटेशन के। 4 दिन 8 तारीख से मतलब 7 तारीख को सुपरवाइजर ने मीटिंग रखी थी कि मेरे पास ऊपर से दबाव है, मुझे 1 लाख पोटेशन चाहिए डेली का, सब ऑपरेटरों से, मुझे 500 का घंटे का चाहिए हर ऑपरेटर से। तो उस चक्कर में जो पार्ट्स निकलते वो तो निकाल देते, और जो पार्ट्स नहीं निकल पाता 500, उन्हीं मशीनों पर हादसे हो रहे। अभी मेरे सामने 3 एक्सीडेंट हुए, तो मैं ही लेके गेट तक भागा हूँ उन वर्करों को। एक तो लेडीज़ थी, उसकी 2 उंगलियाँ कटी, एक जेंट्स था, उसकी 1 उंगलियाँ कटी, एक जेंट्स का तो पूरा यहाँ से ही ख़त्म है पूरा। तो तीनों को लेके मैं ही भागा हूँ गेट तक। अब गेट पे ठेकेदार को बोल रहा हूँ, चारे वाले को बोल रहा हूँ, अब वो अपना चिल्ला रहा है भैया मरा मरा। अब वो 2 मिनट रुक जाए, ESI निकालने दे, ESI निकालने दे। तो परसों के दिन मैंने बोला भी, नहीं तुम पहले से क्यों नहीं बना के रखते हो ESI, अब तुम अर्जेंट चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, जब तुम ESI निकालने बैठे हो, जब ESI निकालोगे, जब इसको लेके जाओगे, जब इलाज कराओगे, दुख तो इसका हो रहा है, तुम्हारा थोड़ी हो रहा है। अपन जैसे कोई बता देता है लगातार हादसे हो रहे हैं, कोई वो तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो वही कवन ववन करा दो, कुछ पंडित बुला के तो वो करवा दिया, उसके बाद भी फिर हादसा हुआ। हमन से थोड़ी ठीक होगा ये तो मशीनों पर सेफ्टी करनी पड़ेगी, मशीनें ठीक करानी पड़ेंगी, थोड़ा पोटेशन का भी देखना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हर पार्ट्स का 500 ही चाहिए। सेफ इंडिया से हमारा संपर्क हुआ है जब से हमें बहुत लाभ मिला है। इससे पहले हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कैसे क्या थी। ESI भी आते तो ESI भी नहीं सुनती, और ना कंपनी वाले हमें कागज़ देते, कोई पता ही नहीं था कैसे क्या होता है। जब से सेफ इंडिया आई है, सेफ इंडिया से हमें पूरा लाभ मिला है, पूरा सहयोग मिला है, पूरी सहायता मिली है, हर जगह हमें पहुंचाया गया है। हम सेफ इंडिया से जुड़ चुके हैं, जितना मेरे पे बनता है बाकी वर्करों को मैं समझाता हूँ, लेके आता हूँ, चलो भाई यहाँ से तुम्हें पूरा लाभ मिलेगा, जो बात होगी सारी बताई जाएंगी। तो सेफ इंडिया के लिए मैं हर वर्कर को लाता हूँ, जितने मेरे निगाह में आते हैं, सुनाई में आता है ये हो गया वो हो गया, उस वर्कर के लिए वो ना आएगा मैं खुद पहुँचता हूँ। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर मुझे बताया गया कि वहाँ पर बहुत कम लोग पढ़ने जाते हैं। हाँ, बच्चे बहुत कम लोग पढ़ने। उसके बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ पे बच्चे क्यों कम पढ़ने जाते हैं? वहाँ क्या है, वहाँ प्राइवेटों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, गरीब लोग उतना ही कमा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं। क्योंकि एक तो यहाँ के रूम भाड़े ज़्यादा, हर चीज़ महंगी,
तो उतना ही कमा रहे हैं, उतना ही चला जाता है। अब प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ के लिए एक बच्चे के लिए 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। तो इतना बंदे कमाते हैं, इतना पढ़ाई में दे दें, फिर खाएंगे क्या, रूम भाड़ा क्या देंगे। तो इसलिए बच्चे उनके सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूल में क्या है कि अपने अध्यापक आते हैं, अपने बैठे रहते हैं, बच्चे जाएंगे घंटा 2 घंटा उस बैठे और अपने बस्ता लेके भाग आए। वो दरिया आता है, दूध आता है, उसको खा के अपना चले आए बच्चे। तो इसलिए बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उम्मीदें हैं हमारी, थोड़ा पढ़ाएं लिखाएं। चलो हम नहीं पढ़ लिख पाए, इनको पढ़ाएं लिखाएं, आगे कोई अच्छी जॉब मिले, इनको अच्छा काम करें, तो हमारी तो आशाएं हैं। सेफ इन इंडिया श्रमिकों की निःशुल्क सहायता करता है और जानने के लिए हमें संपर्क करें।